मेटल पे आ जाते हैं। मेटल में पीएसयूज में सबसे पहले एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज एनएमडीसी स्टील पे। सर जरा एनएमडीसी स्टील आप देखिए और एनएमडीसी को मैम आप देख लीजिए क्या व्यू है अभी। दोनों ही जो है अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं आज। सर एनएमडीसी स्टील ये छोटा शेयरों में शामिल। हमने एनएमडीसी की बात करी थी सर, मैंने आपको मैंने कहा भी था 83 80 के आसपास दिखता है। आज एग्जैक्ट 83 90 के आसपास का हाई टेस्ट करके अभी 82 45 चल रहा है। ये आप एनएमडीसी बता रहे हैं ना सर? यस यस, अच्छा एनएमडीसी बता रहा हूँ सर। जी। एनएमडीसी सर आज के हाई के ऊपर अगर आज की आगे की क्लोजिंग आ जाती है विच इज 84, तब हम इसमें एक बड़ी रैली ट्रिगर होते हुए देख सकते हैं टुवर्ड्स 90। लेकिन इसको 90 के दायरे में जाने के लिए 84 के ऊपर की क्लोजिंग देना जरूरी होगा। मुझे लगता है एक्यूमुलेट कर सकते हैं 80.80 तक। करंट मार्केट प्राइस से 80.80 तक बाय कर सकते हैं। 80 के नीचे की जब तक क्लोजिंग नहीं आ रही तब तक कोई दिक्कत नहीं, 84 के आसपास मुनाफा लेते रहिए। 84 के ऊपर की क्लोजिंग आई तो फिर 88 और 90 के प्रोस्पेक्ट बना लीजिए। चलिए ठीक है मैम, उल्टा कर लेते हैं तो आप एनएमडीसी स्टील बता दीजिए मैम। ठीक है, एनएमडीसी स्टील भी एक गुड काउंटर है, लेकिन आपको 40 रुपए पे आप खरीदिए। पहली बात तो स्टेटमेंट सिंपल खरीद सकते हैं। स्ट्रेटेजी थोड़ा सा ट्विक्ड है कि आपको बाय चांस, मतलब आज आप सिर्फ 50% ही खरीदो, बाय चांस अगर कुछ अगले 2-3 दिनों के अंदर होता है तो आपको 37 पर भी खरीदना चाहिए। आइडिया यही है कि आप जितना हो सके 38.5 रुपए का एवरेज प्राइस बनाने की कोशिश करेंगे। आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस सिर्फ आपको 34 का ही मेंटेन करना है। एंड अच्छे टारगेट, कम से कम 45 रुपए का टारगेट पहला है जो आपको मिल जाएगा स्टॉक के हिसाब से, और दूसरा है 52 रुपए का। तो टारगेट का वेट करिए, स्ट्रेटेजिकली प्लान करो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। स्ट्रेटेजिकली प्लान करिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। मेटल पे आगे भी व्यू नहीं, मेटल पे अच्छा एक सेल ले लेते हैं पीएसयूज में। सर जरा सेल देखिए, आज फिर से थोड़ा हल्का हुआ है, पर क्या ये जो गिरावट है 1-2 रुपए की, ये कोई खरीदारी का मौका हो सकती है? और जो लोगों के पास है ट्रेडिंग के नज़रिए से उनको क्या करना चाहिए अभी? विपुल जी थोड़ी सी गिरावट कंटिन्यू रह सकती है इसकी। अभी 163.50 के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है 159 160 के आसपास एक बाय जोन बनता है 158 के नीचे के स्टॉप लॉस से। और यानी ट्रेडिंग स्टॉक लग रहा है अभी 158 और 166 के बीच का। तो 160 के दायरे में आए तो लेना है, 164 165 में बुक करना है। फिर से 160 158 आए तो लेना है, 164 65 में बुक करना है। तो ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक लग रहा है। जब तक 167 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ जाती तब तक इसमें आगे के 175 रुपए के दायरे नहीं खुलेंगे। तो 166 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद फिर से एक बुलिश मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं 175 के टारगेट के लिए। जब बात है सेल के बाद जरा बात कर लेते हैं मैम आईओसी को लेकर के। जरा बताइए क्या करना चाहिए। धीमे धीमे सही पर आगे तो बढ़ रहे हैं ये शेयर ओएमसीज के। मतलब जो कच्चे तेल से सीधे प्रभावित होते हैं कि बढ़ती कीमतों से, वो भी चल रहे हैं, और ओएनजीसी शेयर भी जो कि ऊपर जाने पे जो है कीमतों में जिनके इजाफा होता है वो भी चल रहे हैं। आपका व्यू क्या होगा आईओसी पे और ओएनजीसी दोनों कवर कर लीजिए जी। आईओसी 100 ऑल टाइम हाई के लगभग ही, अगर आप देखें तो अब ये ऑल टाइम हाई ही है इसका। तो यहाँ पर कॉशियस अप्रोच हो जानी चाहिए। पहले से अगर आप लोअर लेवल से हैं तो ठीक है, आप होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। बट अगर आप अभी अभी हाल फिलहाल आए हैं, मतलब एनीवेज अगर आप 170 के बाद आए हो कहीं पर भी, तो आपकी ट्रेलिंग जरूर होनी चाहिए। और वो ट्रेलिंग आपकी कम से कम तो 175 176 की होनी ही चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है। तो क्या यहाँ से बिल्कुल रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन में बोल रही हूँ? नो, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि यहाँ पर कॉशियस हो जाओ, ताकि जब ये अभी यहाँ से 188 और 195 की तरफ चल रहा है तो आपका रिस्क यहाँ पर प्रॉफिट की तरफ कम से कम आप प्रोटेक्शन अपना लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि अपसाइड अब यहाँ पर हो गई है लिमिटेड, डाउन साइड अगर किसी छोटा सा भी पुल बैक आएगा तो 10% ऐसे ही गया, लाइक दैट। तो फिलहाल 188 और 195 के टारगेट का वेट करिए, बट विद ट्रेलिंग। अब यहाँ पर दूसरा सवाल जायज सही आएगा कि तो फ्रेश बाय कर ले क्या? अगर आपको फ्रेश बाय करना है तो आईजीएल देख लो। आईओसी में वो वाली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल कंडीशन नहीं है। आईजीएल के टारगेट स्टॉप लॉस दोबारा रिपीट कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग नए जुड़ते रहते हैं मैम कार्यक्रम में। तो जी आईजीएल में अभी अगर खरीदें करंट लेवल पे तो टारगेट स्टॉप लॉस क्या रखें? फेयर इनफ 170 के आसपास इसको खरीद सकते हैं। यहाँ पर वैसे मैंने 152 का 190 का शायद टारगेट दिया होगा, 192 का, करेक्ट? बिल्कुल, मैं चेक कर लेता हूँ जी। आईजीएल पे आपने दिया है 182 190, दो टारगेट दिए। अच्छा ओके, तो 171
जो करंट प्राइस है 170 172 इस रेंज में खरीद के 182 से, मतलब एक रेंज दे रही हूँ मैं टारगेट की, 182 से आप दूसरा टारगेट 190 एंड एक दूसरा उससे फिर दूसरा एक बड़ा टारगेट जो आपको थोड़ा मिल जाएगा वहां पर लगभग 210 तक से 210 ये रेंज में है। तो ये वैसे समझे कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे आप अपने टारगेट को, अपनी ट्रेलिंग को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप एकदम स्ट्रिक्टली रख लीजिएगा 145 का, इससे ज्यादा नीचे मत रखिए। तो जो भी अगर मैंने सुबह स्टॉप लॉस दिया है 145 इज द हाईएस्ट और लास्ट पॉइंट, इससे ज्यादा मत जाना। तो अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं अगर आप, और ये स्टॉप लॉस आपके सेकंड टारगेट की कंसिडरेशन में है। तो सजेशन ये है पहले टारगेट पे बुक मत करो, सिर्फ ट्रेलिंग करना, दूसरे टारगेट पर वेट करो। ठीक, ये बात आईजीएल को लेकर के आ गई। अब जरा बात कर ले, हाँ कुछ कह रही मैम? ओएनजीसी कहा, ओएनजीसी, हाँ जी मैम, जल्दी जी। ओएनजीसी जैसा भी है होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, बट लिमिटेड एक्सपोजर, ब्रेकआउट ट्रेड है, डिफरेंट स्ट्रेटजी है, एक्सपोजर कम रखना। 278 पर है, 268 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, यहां से 285 और लगभग 300 के टारगेट के एक्सपेक्टेशन के साथ। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और अगली बात के लिए चलते हैं अमित जी के पास और पावर के बारे में बात करते हैं। एनटीपीसी और पावर ग्रिड, ये दो शेयर सर आपके हवाले हैं। बताइए सर, थोड़ी सी आज सुस्ती है, इस सुस्ती में क्या नई खरीदारी की कोई गुंजाइश बन सकती है क्या? सर एनटीपीसी की क्लोजिंग अगर ये हफ्ते की 377 के ऊपर की आती है तब तो हम इसमें वापस से और एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर किसी के पास लिया हुआ है तो 370 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से होल्ड करे। आने वाले टाइम पर ये कम से कम 410 और 415 रुपए तक का भाव टेस्ट कर जाएगा। और सर पावर ग्रिड में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? क्या पावर ग्रिड में भी खरीदारी की जा सकती है? अच्छा मोमेंटम रहा है और आज भी अगर हम देखें थोड़ी सी सुस्ती जरूर है पर मेंटेन कर रहा है अपने लेवल्स को सर। जी, पावर ग्रिड भी मुझे ऐसा लगता है विपुल जी डिप दे रहा है, अपॉर्चुनिटी की तरह इनकैश करना चाहिए। 300 रुपए के आसपास मुझे लगता है आज और कल के सेशन में मिल जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है आज और कल में ही कोई पावर से रिलेटेड न्यूज आए जो इस पावर ग्रिड को 317 रुपए मिनिमम पुश करने के लिए मदद करे। तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम 300 रुपए के आसपास बाय करना है। 292 का स्टॉप लॉस, 315 320 के टारगेट। ठीक मैम, पावर में पीएसयूज में कुछ समझ में आ रहा है आपको? जैसे मतलब समझ में आने से बेहतर ये है कि सवाल ही कर लेते हैं। एनएचपीसी एसजेवीएन पे कुछ है जो इंश्योरों का कभी मतलब उद्धार होगा कि नहीं होगा, क्या होगा इनका? एसजेवीएन के दिन आ गए लग रहा है अभी, लेकिन चलिए आप घी शक्कर मैम, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, भरोसे सवाल आते हैं। जी मैम, एसजेवीएन अभी थोड़ा सा ही और टिप अगर आया तो मतलब कंडीशनल, बस 67 से नीचे मुझे नहीं, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। 74 पर है अभी, तो बस इसके जो एक डाउन साइड थी वो कैप्ड हो चुकी है। दिस इज समथिंग एक्यूमुलेशन जोन, एक होता है ना बड़े ब्लास्ट से पहले जहां पर एक वॉल्यूम एक्यूमुलेशन चलती है, वही जोन है ये मेरी ओपिनियन में तो। और यहाँ से जो अगर आप एक सीरियस पैसा पुट करना चाहते हो इस अच्छे क्वालिटी स्टॉक में, बैलेंस शीट देख लेना, लेकिन रिजल्ट ट्रैक करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या आ रही है, कुछ आता है तो वो भी ट्रैक करना, इन्वेस्टमेंट आइडिया है क्योंकि। तो यहाँ से 74 के आसपास से आप 70 71 जो भी आपको प्राइस मिल रहा है अगले 1-1.5 महीने खरीद सकते हैं। आपके लिए यहाँ से पहला टारगेट 85 का है जो अचीवेबल टारगेट है। दूसरा रखेंगे अगर आप इसको तो ये आपको 900 के आसपास तक का भाव भी दिखा देगा। सो डाउन साइड इज वेरी वेरी लिमिटेड नाउ। आप अभी एक्यूमुलेशन जोन के इस स्टॉक में धीरे धीरे बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। जिनकी बाइंग पहले से है, ये सवाल आ सकता है कि वो क्या करें। आप यहाँ पर थोड़ा एवरेजिंग करने की हिम्मत कर सकते हैं अगर है पैसा तो। रही बात स्टॉप लॉस, तो 64 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही चले। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर आ गई। यहाँ से बाहर निकलते हैं, फटाफट एक दो बैंक डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि समय पूरा हो गया है और अभिषेक जो है वो ब्रोकर बोले के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। लेकिन सर जेएनके बैंक देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दो बैंक आपके हवाले हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जेएनके बैंक। मैम आपने शुरू में सेंट्रल बैंक को लेकर के टिप्पणी की थी और पीएनबी को लेकर के, इन दोनों पे लेवल के साथ मैं चाहूँगा फ्रेश एंट्री की क्या गुंजाइश है, ये आप तैयार रखिए। पहले अमित सर आप। सर बैंकों की बात हो रही है तो एक भविष्यवाणी कर देता हूँ अगर आप बोले तो। अरे सर भविष्यवाणी के रिस्क को भी डिफाइन कर दूंगा। बैंक निफ्टी मुझे 65,000 के पार लग रही है। 60,500 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं कराती है, 60,500 के नीचे ट्रेड कराती है तो ये भविष्यवाणी खारिज हो जाएगी और मैं गलत हो जाऊंगा और उसको आपके दूसरे शो में एक्सेप्ट भी कर दूंगा। लेकिन अभी यहाँ से कम 3,500 से 4,000 पॉइंट की रैली मुझे बैंक निफ्टी में दिखती है। तो बैंकिंग सेक्टर को नजरअंदाज मत करिए और कोशिश करिए कि
यानी जैसे अभी आप लोग डिफेंस में फंसे हुए हैं या फिर पीएसयू दूसरी जगह में फंसे हुए हैं, तो बेटर ये है कि आप बैंकिंग सेक्टर में फोकस कर सकते हैं। जेएनके की बात कर रहे थे विपुल जी अपन, 114 रुपए 54 पैसे के आसपास का भाव लग रहा है। मुझे लगता है एक डिप मिल सकता है क्योंकि डेली चार्ट में ओवरबॉट टेरिटरी में दिख रहा था, इसीलिए 117 रुपए के आसपास का हाई टेस्ट करके वापस से ये 114 रुपए 60 पैसे हुआ है। और मुझे लगता है आज की क्लोजिंग भी 114 रुपए 60 पैसे की ही आ सकती है, लेकिन अगर कोई डिप मिलता है 112 111 रुपए 80 पैसे के आसपास, वहां पर ले सकते हैं। 110 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से वापस से हम 115 और 118 के भाव देख सकते हैं। ठीक। और सर दूसरा जो है जम्मू कश्मीर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2 दिए थे आपको। जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र विपुल जी ये भी अच्छा खरीदारी का मौका दे रहा है। इनफैक्ट आज की क्लोजिंग 73.90 के आसपास का भाव चल रहा है। 72 के नीचे के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। ओवर ए लॉन्गर थोड़ा सा एक महीने के अंदर अंदर 77, 50 और 80 के भाव टेस्ट कर सकता है, लेकिन हो सकता है थोड़ा 2-4 दिन का कंसोलिडेशन करे, तो इसको भी मिस नहीं करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से 72-50 तक ले सकते हैं। 70 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 77 और 80 तक के टारगेट होंगे। चलिए ठीक है। माला मैम सिर्फ 1 मिनट के अंदर जो है मैं चाहूँगा दोनों शेयरों को आप कवर कर लें लेवल्स के साथ। तब तक अभिषेक जो है पूरी तरीके से तैनात हो चुके हैं, तो शुरू करते हैं अगला सेगमेंट। पीएनबी पहले लेते हैं। पीएनबी अभी 130 पर है, आज मत खरीदो। 125-120 की रेंज पर ही खरीदना, प्राइस अलर्ट लगा कर रखिए। 135 रुपए का टारगेट होगा और 155 का दूसरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर 115 रुपए का मेंटेन करना जब आपकी बाइंग ट्रिगर्ड हो जाए। दूसरा है यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अभी ये 40 रुपए पर आया है। इसको भी आज मत खरीदो, थोड़ा सा 1 रुपए, थोड़ा 2-3% ही सही, लेकिन सस्ता होने दो, या फिर आधा खरीदिए और आधा 38 रुपए के पास में। सो चॉइस इज योर्स। मेरे हिसाब से 38-29 रुपए आ जाएगा, तो आप अब डिसीजन ले लीजिए उस हिसाब से। तो 40 रुपए पर अभी चल रहा है। यहाँ से अभी जो अगला टारगेट होगा वो वैसे तो 44 है, लेकिन क्योंकि आप सस्ते में खरीदोगे तो 42 रुपए और 44 रुपए के टारगेट का आप आराम से स्विंग ट्रेड के प्रोस्पेक्ट से भी वेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखना है 47 की तैयारी में रहिए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त और अगले